नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नंदन शुक्ला, आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सक, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज हम एक स्वर्ण योग के बारे में बताने जा रहे हैं। बृहत व चिंतामणि रस यह आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है और बहुत ही कारगर औषधि है। वात रोगों की बहुत ही इसको वात रोगों की औषधियों में राजा बोल सकते हैं आप। इसके नाम ही से जैसे ज्ञात हो रहा है, बृहत व चिंतामणि 80 प्रकार के वात रोग होते हैं आयुर्वेद में। 40 प्रकार के पित्त रोग होते हैं और कफ 3 ही चीज़ से होता है आयुर्वेद में सारी डिजीज़। तो 80 प्रकार के वात रोगों में काम करती है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि कहाँ कहाँ काम करती है। खासकर देखिए, जोड़ों के दर्द में, हृदय रोगी में, पैरालिसिस में, और जिनको मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा हो गया उनको मस्तिष्क के विकारों में, मुख्यतः ये 4 जगह काम करती है। बाकी आगे आपको हम और बताएंगे और किन व्याधियों में दिया जाता है कि, और अगर हृदय रोग में देना है तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है, और जोड़ों के दर्द पे देना है तो किस चीज़ क्या सावधानी रखनी है, किस तरह इस्तेमाल करना है, ये पूरी आपको जानकारी मिलेगी। जहाँ भी जीर्णवात रोग है, जहाँ भी असाध्य बोल दिया जाता है, एकदम से आदमी परेशान हो जाता है कि कुछ औषधि काम नहीं कर रही है, वहाँ ये बहुत रामबाण औषधि है। ये चूँकि स्वर्ण योग है, थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इसका कुछ दिनों तक इस्तेमाल करते हैं। जब जीर्ण अवस्था रोगी थोड़ा सा सामान्य हो जाता है तो हम लोग उसकी डोज काफ़ी कम कर देते हैं। अब चलिए, पहले इसमें क्या सावधानी बरतनी, सब चीज़ें आपको बताएंगे, क्या मात्रा लेनी है। पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें किन औषधियों से मिलकर बनी है। तो इसमें स्वर्ण भस्म 3 भाग, चांदी भस्म 2 भाग, अभ्रक भस्म शतपुटी 2 भाग, मुक्ता भस्म 3 भाग, प्रवाल भस्म 3 भाग, लौह भस्म 5 भाग और रस सिंदूर 7 भाग। ये इसमें सारी भस्में ली जाती हैं और इसमें कुमारी सोरस की भावना दी जाती है। देखिए, आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप आगे देखेंगे बसंत कुसुमाकर से का भी कंपोजिशन से करीब करीब मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ अलग चीज़ की भावना दी जाती है। भावना इन सारी भस्मों को कुमारी सोरस एलोवेरा के रस में डुबो के उसको सुखा लिया जाता है। तो वहाँ जब अलग चीज़ों की भावना दी जाए, जैसे बसंत कुसुमाकर में आपने अलग चीज़ों की भावना दी, पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। आपको करीब करीब इंग्रेडिएंट्स उसमें सेम दिखेंगे, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। अब देखिए, मैंने इसमें हर कंपनी 2 तरह की टैबलेट बनाती है। एक 100 mg की बनाती है और कुछ लोग 125 mg की बनाते हैं। तो अमूमन 100 mg की टैबलेट में मैंने लिख दिया है 3 भाग, एक टैबलेट में आपको 12 mg स्वर्ण भस्म मिल जाएगी, और अगर 125 mg की टैबलेट है तो उसमें करीब 15 mg स्वर्ण भस्म मिल जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं, चांदी भस्म 8 mg मिलेगी। ये 100 mg की टैबलेट की हम बात कर रहे हैं। अभ्रक भस्म 8 mg मिलेगी। मुक्ता प्रवाल आपको 12 मिलीग्राम मिल जाएगा, और 125 mg टैबलेट तो 15 मिलीग्राम मिल जाता है। लौह भस्म आपको 20 मिलीग्राम और रस सिंदूर आपको 28 मिलीग्राम मिल जाएगा, ये 100 mg टैबलेट में। और उसी तरह आप 125 mg टैबलेट का रेशियो निकाल सकते हैं, तो उसमें आपको स्वर्ण भस्म 15 मिलीग्राम मिल जाएगी, चांदी भस्म 10 मिलीग्राम, अभ्रक ये 125 mg की टैबलेट आपको बता रहे हैं। अभ्रक भस्म 10 मिलीग्राम, मोती पृष्टि 15 मिलीग्राम, प्रवाल भस्म 15 मिलीग्राम, लौह भस्म 25 मिलीग्राम और रस सिंदूर 35 मिलीग्राम। अब इसके कॉस्ट भी जान लीजिए। इसकी 10 टैबलेट की पैकिंग आपको अमूना अच्छी कंपनियों की 800 से लेकर 1200 रुपये तक मिलती है। चूँकि ये काफ़ी, इसमें स्वर्ण भस्म की मात्रा आप देख रहे होंगे 12 से 15 mg तक जा रही है, और भी इसमें कॉस्टली चीज़ें डली हुई हैं, जैसे अभ्रक भस्म शतपुटी कॉस्टली होती है, प्रवाल मुक्ता, लेकिन ये बहुत फायदेमंद। तो 800 से 1200 मिलीग्राम, 800 से 1200 रुपये आपको 10 mg टैबलेट, हर बैद्यनाथ, डाबर, पतंजलि, ऊझा, इसी रेंज में आपको सारी मिल जाएंगे इसमें। अब चलिए, इसके फ़ायदे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके इस्तेमाल के समय। तो देखिए, इसको फ़ायदे ये हैं कि जैसे कि सभी इसका नाम ही चिंतामणि, आपकी चिंता को हर लेगी। अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो कुछ दिन आप रहते हुए चिंतामणि खाएंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम कर देगी। स्ट्रेस जो है आयुर्वेद में वात से ही उत्पन्न होता है। आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई स्ट्रेस बढ़ना, तो वहाँ बहुत मदद करेगी। आप पुराने जोड़ों का दर्द जिसमें सर्जरी की सलाह दी जाती है, तो वहाँ पे इसकी शुरुआत में हम लोग इसकी पूरी डोज चलाते हैं, फिर धीरे धीरे डोज इसकी कम करते रहते हैं। बहुत अच्छा लाभ देती है, क्योंकि ये हड्डियों को भी मजबूत करेगी, बहुत अच्छा मजबूत करेगी। और हृदय के कैसे भी रोग, आपकी धड़कन तेज हो, आपका बीपी बहुत हाई गया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 के ऊपर जब चला जाता है, कई बार होता है कि सब कुछ समान रहता है, लेकिन आदमी का हृदय बहुत कमजोर रहता है, उसको बहुत हृदय दुर्बलता जिसको आपको धड़कन बहुत तेज सुनाई पड़ेगी, और हृदय में अगर थोड़ा दर्द भी रहता है, वहाँ भी बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि देखिए, इसमें अभ्रक भस्म शतपुटी डली हुई है, स्वर्ण भस्म भी हृदय को बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। बाकी तो सारी चीज़ें इसमें फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं, लेकिन हृदय के लिए बात करेंगे तो 2 विशेष चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, स्वर्ण भस्म
और अभ्रक बस सटपुटी जो जुड़ी हुई है। यह हृदय रोगों के लिए विशेष कारगर है। तो हृदय में आपको अगर जरा भी धड़कन तो आप 1 हफ्ते भी इसका इस्तेमाल करेंगे, खासकर उन मरीजों को जिनकी कि आप देखेंगे कि आपने सब ECG वगैरह करा लिया है और आपको हमेशा धड़कन तेज महसूस होती है और थोड़ा हृदय में दुर्बलता लगती है, तो वहाँ तुरंत ये हफ्ते 10 दिन में ही असर दिखाती है, बहुत अच्छा असर दिखाती है। और फिर सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द हुआ, मेरा विशेष काम चूँकि जोड़ों के दर्द में है, तो घुटना दर्द, कमर दर्द, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आप कैसे भी दर्द का नाम ले लीजिए, सियाटिका है, मतलब ये सारे जीर्ण रोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉस्टली ड्रग है। तो इसकी मात्रा हम लोग देखिए, इसकी मात्रा जैसे कि कई रोगों में चलाना पड़ता है, बहुत जीर्ण रोगी है तो पूरी टैबलेट चलानी पड़ती है 100 mg 125 mg की, नहीं तो इसकी 1/10 भाग भी आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक टैबलेट का 5 भाग भी करके मिक्स करेंगे अपने कॉम्बिनेशन में, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि ये आप इसका एक बार 5 भाग भी कर देंगे तो आपको 2-3 mg स्वर्ण एक डोज में मिल जाएगा और बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी अच्छी मात्रा में, तो बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो आपका जोड़ों का दर्द कितना भी पुराना हो तो शुरुआत में कुछ दिन इसको खा लेंगे, बाकी और समय फिर जब आपका थोड़ा सामान हो जाता है तो आगे चिकित्सा करेंगे, तो आप सर्जरी से बच सकते हैं किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द के। एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, घुटना बदलने को बोल दिया गया, और सियाटिका का हो, गर्दन का दर्द हो, कैसा भी दर्द हो, वहाँ भी बहुत राहत देगी। हृदय रोगों में तो राहत देगी। पैरालिसिस के जो मरीज हैं, पक्षाघात के, चाहे हेमीप्लीजिया हो चाहे पैराप्लीजिया हो, हेमीप्लीजिया मतलब आधा शरीर का और नीचे के शरीर का आपका हो या पूरे शरीर का पैरालिसिस हो, वहाँ भी बहुत अच्छा कार्य करती है। अब देखिए, इसको हृदय रोगों के लिए इस्तेमाल करना है तो अर्जुना रिस्ट के संग इस्तेमाल कीजिए। दर्द में इस्तेमाल करना है तो महाराष्ट्रादी काढ़ा या अश्वगंधा रिस्ट के संग इस्तेमाल किया जाता है। और आपका अगर मस्तिष्क विकारों के लिए इस्तेमाल करना है तो भी अश्वगंधा रिस्ट या सरस्वती रिस्ट के संग इसका इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः इसको शहद या गोघृत से भी दिया जाता है, वो भी बहुत सलाह करती है, नहीं तो आप कुनकुने पानी से भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सावधानी क्या बरतनी है, इसको देखिए, कोई भी हम लोग आयुर्वेद में जब भी कहते हैं किसी भी चीज़ की चिकित्सा कीजिए, आयुर्वेद हमेशा सादे भोजन पे मसाला इस्तेमाल होता है, लेकिन कम, बहुत सीमित मात्रा में मसाले का महत्व है। तो कोई भी रोग है तो वो आपका डॉक्टर आपको बताएंगे क्या इसमें परहेज रखना है। विशेष इसमें कोई परहेज की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रोग के अनुसार परहेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप हृदय रोगी हैं तो तेल, हम लोग कहेंगे तेल का कम सेवन कीजिए, इस तरह मतलब अलग अलग रोगों में जो दिक्कत होती है उसके अनुसार इसका हम लोग परहेज बताते हैं। तो दोस्तों, और मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। तो ओल्ड एज में जैसे जैसे होता है आप देखेंगे मस्तिष्क विकार, आदमी को नींद नहीं आती है, आपने बहुत औषधि खिला ली और वो उसको नींद अच्छी नहीं आ रही है, यह बहुत बड़ी समस्या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या एज बढ़ती है। आजकल लोग स्ट्रेस के कारण भी कई लोगों को तो यंग एज में भी ऐसा हो जा रहा है। तो वहाँ पे कुछ दिन इसका इस्तेमाल करेंगे आप अश्वगंधा रिस्ट और सरस्वती रिस्ट मिला के, तो आपको तुरंत बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो कुछ दिन इस्तेमाल कर लीजिए। और जिनको नींद, खासकर स्टूडेंट्स जिनको एकदम नींद की समस्या है, बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं, तो 8-10 दिन इसका इस्तेमाल कीजिए और फिर आप अश्वगंधा और रिस्ट और सरस्वती अपने डॉक्टर के अनुसार पूछ के आगे बढ़िए, तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री रह के अच्छे से अपना कार्य कर सकेंगे। दोस्तों, ये भारतवाद के चिंतामणि के बारे में पूरी जानकारी हो गई और यह आपको आराम से अपने कहीं भी मिल जाएगी, अपने अगल बगल के आयुर्वेदिक स्टोर में। ऑनलाइन भी उपलब्ध है, डिस्काउंट भी उपलब्ध है, और जिनको दिक्कत हो वो मुझसे भी मंगा सकते हैं, अच्छे डिस्काउंट में आपको हमारे पास से मिल जाएगी। दोस्तों, ये भारतवाद चिंतामणि से रिलेटेड पूरी जानकारी हो गई। नमस्कार।